वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवाश। एक रीजन है जिसके वजह से हम लोग अवेलेबल नहीं थे कुछ दिनों से, बिकॉज प्रभाष हैज एन एक्सीडेंट। उसका पैर का एक ऑपरेशन हुआ है। ही हर्ट हिज राइट टो एंड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस। काफी सारे हमारे लगे हुए हैं ऑब्स्टिकल्स है, फिर भी उसके बीच में हम कोशिश कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। Even after all of these obstacles, the reactionist is back for you. और आज हम वापस आए हैं to react on the official trailer for King of Kotha. जी हाँ, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, कई सारे भाषाओं में ये रिलीज होने वाली है। So we are going to react on the official trailer for this, which stars दुलकर सलमान। और गाइस, हम इस ट्रेलर को हिंदी में जो इसका जो ऑडियो सेटिंग्स है, हिंदी में जाके हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। इसके टीजर पे भी हम लोगों ने रिएक्ट किया था और काफी अच्छा लगा था हमें। और देखना पड़ेगा गाइस के ट्रेलर में हमें दुलकर सलमान के बारे में और क्या पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में और उस पूरे माफिया वर्ल्ड के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर। लेट्स गो। ओके। राजू का बचपन का एम्बिशन उसके पिता की तरह मशहूर गुंडा बनना था। कोटा पर सिर्फ राजू की हवा चलती थी, वो सामने से लड़ता था, एक वीर योद्धा की तरह। माडोना। क्या खत्म कर दिया उसे? I will cut his body in pieces and throw that. देख आ गया, जो उखाड़ सकता है उखाड़। सही लग रहा है बॉस, सही लग रहा है। और मैं यहाँ का गवर्नमेंट। This is going to be huge. A real man will carry his love to the grave. ये खोदे के लिए टेस्ट उसका कोई मकसद नहीं, उससे दूर रहो। ऐसे पियोगे तो तुम जल्दी मर जाओगे। खोता हाथ से चला जाएगा। बीजीएम काफी कमाल का, बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन एवरीथिंग 80s दिखाया गया है यहाँ पे। बहुत सालों बाद भयंकर बीजीएम है। मालिक को जब कुत्ता देखता है वैसे ही कुत्ता पहले भौंकेगा, फिर तुम हिलाते हुए आकर पैरों के नीचे बैठ जाएगा। शॉट्स बहुत बढ़िया है। BGM, That's what we are talking about, guys. BGM सुनो। हाँ, मुझे मिलना है, तू आ। वो कौन है? So guys, we reacted on the official trailer for King of Kotha. जी हाँ, हम उसे wrong spell कर रहे थे। It is not Kotha, it is Kotha. Kotha, okay. And King of Kotha is massive. It is massive. ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रैंड दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्टर्स ही सारे इतने ग्रैंड नंबर के एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक नंबर एक्टिंग चल रहा है यहाँ पे। द वे दुलकर सलमान इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ दैट एरिया, कोथा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो जर्नी है, एंड द वे ही डील्स विद हिज लव लाइफ, द वे ही डील्स विद द अदर गैंगस्टर्स, कैसे वो आगे बढ़ता है, उसमें एक अलग स्वैग है। एक स्वैग है। और गाइस, मैं जैसे कि मैंने टीजर के रिएक्शन में भी हमने बताया था कि 80s वाला जो वाइब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 80s का जो केरला है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, थैंक्स टू द आर्ट डायरेक्शन। और मुझे काफी पसंद आया गाइस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि पुष्पा के बारे में अगर बात करें या फिर केजीएफ के बारे में बात करें, इन सब ने अपने इंडिविजुअल इंडस्ट्री में अपना एक नया एक वर्ल्ड बनाया वहाँ पे गैंग्स का, एक मतलब क्या कह सकते हैं कि एक माफिया जो दिखाना, गैंग्स वर्ल्ड जो होती है डॉन का,
तो वहाँ पे पुष्पा को हमने देखा था, और यहाँ पे हमने कन्नड़ा इंडस्ट्री से केजीएफ को देखा, फिर हम यहाँ पे मलयालम इंडस्ट्री से हमें यहाँ पे दुलकर सलमान का भी कैरेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि ट्रेलर के एंड में जिसने उसे बताया कि तू मुझे तेरी जरूरत है तो वापस आ जा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो डबल रोल तो है नहीं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे और कोई एक्टर यहाँ पे है, जैसे कि हमें सबको पता है कि ये एक क्या कह सकते हैं, एक स्पाई वॉर्स जैसे हम लोगों को पता है, यहाँ पे एक गैंगस्टर वॉर्स भी हो सकता है, यहाँ पे और कोई एनीथिंग इज पॉसिबल नाउअडेज। और आई वुड बी ग्लैड अगर हम लोग किसी भी तरह इस जर्नी से आगे जाते हुए वी सी किंग्स और लेजेंड्स लाइक ममूटी एंड मोहनलाल सर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू इट। और मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और भी कई सारे एक्टर्स हैं, उन्हें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर जो भी हमने देखा मुझे काफी पसंद आया, एंड स्पेशली जो यूएसपी था इस ट्रेलर का था गाइस, वो है बीजीएम के बारे में क्या कहें गाइस। मैं कहूंगा हर्ड द बीजीएम यू नो, और इतना ज्यादा फुट टैपिंग था, और मैं तो इसे कहूंगा कि गाइस मैं इस साल के किसी भी ट्रेलर के बेस्ट बीजीएम में मैं इसे ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे काफी पसंद आया। और कभी कभी कोई जगहों पे एडिटिंग जो है वो मुझे काफी पसंद आई। मैं स्पेशली क्रेडिट देना चाहता हूँ इस ट्रेलर के जो ट्रेलर एडिट ने किया है, दैट इज रूबेन। I want to give special credit to Ruben the way he has edited the trailer, क्योंकि इसमें आपको एक्साइटमेंट रखना है। You show a lot of snippets from the film जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि लोग सोचेंगे अभी ये क्या हो रहा है, अरे वो क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। So ट्रेलर को एडिट करके उसको प्रेजेंट करना so that brings or that creates a big what you say explosion in the YouTube world, और ये हो गया है। और एक चीज गाइस मुझे काफी पसंद आई कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से ये मूवी दुलकर सलमान खान के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, जैसे कि हम रेगुलर और भी कई सारी मूवीज, हम गैंगस्टर मूवीज देख चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाकी जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी स्क्रीन टाइम अच्छा मिलेगा, और उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा उन कैरेक्टर्स को, क्योंकि हम सबको पता है कि किंग ऑफ कोथा का एक इंडिविजुअल पार्ट तो नहीं निकलने वाला, इसका सीक्वल भी निकल सकता है, इसका एक ट्रायलॉजी भी बन सकता है, इसकी सीरीज भी बन सकती है। सो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर्स भी ज्यादा मैटर करते हैं, जहां तक कि मैंने ट्रेलर में देखा। गाइस हमें पता है कि जो भी हम लोग इसका जो द वे द फिल्म हैज बीन शॉट, सिनेमेटोग्राफर के बारे में अगर बात करें, इट हैज बीन अ वंडरफुल जॉब डन बाय द सिनेमेटोग्राफर दैट इज निमिष रवि। लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रेलर हमेशा याद किया जाएगा इसके बीजीएम के लिए एंड दुलकर सलमान अपीयरेंस, क्योंकि दुलकर सलमान को गाइस हमने मतलब बहुत सालों बाद इस तरह का कोई रोल करते हुए देख रहे हैं, शायद पहली बार ही देख रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली ग्रेट इन हिंदी। हिंदी में तो कभी प्रॉब्लेम तो कभी उनकी हिंदी काफी अच्छी है, और अभी काफी सारे हिंदी प्रोजेक्ट्स भी वो कर चुके हैं। कारवां किया है उन्होंने इरफान खान साहब के साथ, और चुप किया है। देन ही हैज आल्सो वर्कड इन व्हाट इज दैट जोया फैक्टर। तो ये ऐसा कोई बहुत सारी मूवीज वो कर चुके हैं। और आजकल का जो मतलब जो डबिंग बहुत ही जरूरी है गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि आप अपने लैंग्वेज में अगर इस मूवी को ओरिजिनल लैंग्वेज में इस मूवी को कोई भी मूवी को रिलीज करते हो तो उसके अदर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक इंडस्ट्री की बात नहीं रही, एक स्टेट की बात नहीं रही, अभी पूरा वर्ल्ड एक मूवी के लिए वेट करता है। मैं पूरा वर्ल्ड क्यों कहता हूँ गाइस, क्योंकि बाहर जाके आप देखिए, सिर्फ आरआरआर के बारे में नहीं, अगर आप बाहर जाएंगे तो वहां के भी जितने भी फैंस हैं, वो दुलकर सलमान के फैंस हैं, वो भी इस मूवी को वेट करते हैं, या फिर जो इस इंडस्ट्री से वास्ता नहीं रखते, हमारे इंडियन कंटेंट से वास्ता नहीं रखते, वो भी इन सब मूवीज के लिए बेहतरीन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो आप मतलब समझ सकते हैं कि अभी पैन इंडिया का जो जमाना है, वो पैन इंडिया छोड़ के और कोई मूवी नहीं बन रही है। बिल्कुल, बस और फिल्म ऐसे बना रहे हैं लोग, और हर मल्टीलिंगुअल फिल्म हो रही है। It's not about only pan India cinema, मतलब It's all about that the way you present. पहले वो स्टोरी टेलिंग, वो प्रेजेंटेशन नहीं होता था, अभी हो रहा है। सो इट वॉज ऑलवेज देयर। पैन इंडिया फिल्म्स हम लोग काफी ज्यादा बना मुझे नहीं लगता कि अभी मूवीज कुछ अलग बनती हैं। लोग समझते हैं कि एक बड़ी लार्जर तरीके से बना, ये पहली हर वक्त ऐसे ही बनती थी, बस अभी मूवीज को ज्यादा वाइडली एक्सपोजर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा बड़े तरीके से किया जाता है। पर जो भी हमने देखा गाइस, वो मुझे काफी पसंद आया, और एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है किंग ऑफ कोथा के बारे में। गाइस हमने जो भी देखा, स्पेशली दुलकर सलमान और ये गैंगस्टर वर्ल्ड जो है, और कोथा जो है, वो जो जगह है और उसकी जो आर्ट डायरेक्शन है, वो मुझे
ज्यादा We मुझे get पसंद back आई। to 80s very clearly. You know, Yeah. माराडोना को दिखाया जा रहा है, I guess Yeah. 1996 वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है. है। So everything is Everything looking looks very perfect. good. और जरा इसके कास्ट के बारे में बात कर ले. Apart from Dulquer Salman, we have seen Aishwarya Lakshmi, Dancing Rose Shabir, and then Prasanna. Then we have Naila Usha, Chemban Vinod, Gokul Suresh, Sammi Tilakan, and Shanti Krishna, Vadachanna Saran, and Anika Surendran. So इतना बड़ा कास्ट है, इतने सारे लोग हैं, और वो दिखना भी चाहिए, वो है भी. The way the film has been created and it has been made, and it, you know, it should receive that accolades which it's actually looking for. Yeah. और यहाँ पे डायरेक्टर है अभिलाष जोशी. इस कहानी को लिखा है अभिलाष एन चंद्रन ने. सिनेमाटोग्राफी के बारे में हम बात कर चुके हैं. स्पेशल shout out and credits to the music director Jakes Bijoy. It has been a wonderful job. Impressive. वंडरफुल जॉब बाय द म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि ये इतना बड़ा मास फिल्म है. अगर इसका म्यूजिक अगर बढ़िया ना हो तो इसका एक्सपोजर भी और थोड़ा गाइस सा आप सबको हल्का पता है कि इंटरनेट में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ इंस्टाग्राम यूज करते हैं. वो क्या करते हैं, आजकल के जितने भी बड़े बड़े जो मूवीज के जो बीजीएम है उन्हें यूटिलाइज करते हैं अपने वीडियो पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ कोथा का भी जो या, बीजीएम ट्रेंड है शुरू होने वाला ये यहाँ पे ट्रेंड शुरू होने वाले, क्योंकि आप सबको पता है कि केजीएफ का भी है, पुष्पा का भी है, स्कैम 1992 जैसे वेब सीरीज का भी आरआरआर है, काफी सारे हैं. काफी सारी चीजों तो का. ये So if it किंग is ऑफ creating- कोथा भी इसमें ज्वाइन होने वाली है. सो गाइज ये मूवी रिलीज होने वाली है ओनम में. आप सबको पता है ओनम फेस्टिवल के बारे में, केरला की बहुत बड़ी फेस्टिवल है वो, जैसे कि हमारी दुर्गा पूजा. सो उस दिन ये मूवी रिलीज होने वाली है और ये पैन इंडिया मूवी है तो हर जगह रिलीज होने वाली है. जरूर जाके थिएटर में इस मूवी को देखिए, क्योंकि ये मूवी गाइस कुछ अलग लग रही है. और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. किंग ऑफ कोथा के बारे में, दुलकर सलमान के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में आप जो भी चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. हमें सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में जाके वहां पे फॉलो कीजिए. आप चाहे तो वहां पे भी डीएम कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो हम किसी कंटेंट पे रिएक्ट कर सके, अगर आप समझते हैं वैसा, तो आप वहां पे जाके जरूर डीएम कीजिए एंड Suggestions are always welcome. और वी विल डेफिनेटली रिएक्ट ऑन द कंटेंट. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए. एंड टिल देन द रिएक्शन सेज जय हिंद.